हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बता रहे हैं, जिसमें इसके पहले भी हम वीडियो बनाए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, इसके पहले भी हम आपको डेरिवेटिव बताए थे। तो उसके इधर एग्ज़ाम तो नज़दीक आ रहा है 10+2 का, तो इसलिए सोचे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताए थे। उधर डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे थे, तो होमोजीनियस फंक्शन तक बताए थे, फिर उसके आगे बताएंगे। तो बीच बीच में सोचे कि चलो थोड़ा सा डेरिवेटिव बताए थे, बहुत दिन से रुका हुआ था। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ प्रूफ है और एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आता है। सेकेंड आपका जब आपको मतलब जो डिफ्रेंसिएशन में ये अक्सर क्वेश्चन देखा गया है कि उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखिए तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ़ बाई इक्वल टू आपका x है प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस n है, अब पूरे पर पावर m है, देन सो दैट हमको दिखाना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। तो यही हमको क्या करना है कि गिवन में हमको दिया हुआ और ये हमको दिखाना है, मतलब प्रूव करके दिखाना है, या सो दैट में दोनों एक ही चीज होता है, या सो दैट लिखा रहे चाहे प्रूव दैट रहे, काम वही करते हैं हम लोग। देखिए तो इसमें हमको दिया हुआ क्या है गिवन। देखिए अगर यहाँ दिया हुआ है कि बाई इक्वल टू गिवन बाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है आपका स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब पूरे पर पावर देखिए m है। अब देखिए इसका हमको के पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, हम लोग दिया। अब हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब तो इसीलिए इसमें बोथ साइड डेरिवेटिव निकालते हैं, डी वाई डी एक्स मतलब हो गया। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स पे पावर m जैसा है जो फार्मूला होता है कि बाई इक्वल टू एक्स पे पावर m, तो इसका फार्मूला क्या होता है m, तो यहाँ m हो जाएगा, फिर आपका x प्लस रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब पूरे पर पावर हो जाएगा आपका m माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर का फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो अंदर का जो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, x का 1। अब फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 का आप निकालेंगे कैसे, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर डेरिवेटिव अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो इसका हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। तो इसका आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2x, ब्रैकेट के अंदर इसको रख दीजिए। तो ये देखिए अब इसका हम लोग पूरा डेरिवेटिव निकाल लिए। अब एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ से देखिए क्या होगा कि ये 2 और 2 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए हमको मिलेगा क्या, अब इसको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा हमको। तो ये डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसमें हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, जो प्रूव करके दिखाना भी है, सो दैट करके। तो इसमें ही होता है कि अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ एक काम ये करते हैं कि m माइनस 1 है, तो इसको हम दो पार्ट में, मतलब कि एक तरह से इसे एक्सपोनेंट कैसे होता है, एक्सपोनेंट आप पढ़े होंगे, तो वही एक्सपोनेंट का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये x पर पावर m, देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि x पर पावर m हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई, देखिए और क्या होगा कि ये x हो जाएगा और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पावर आपका -1 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग कैसे, x पर पावर m प्लस n होता है, तो x पर पावर m अब मल्टीप्लाई x पर पावर n, तो बस खाली फर्क है कि n की जगह पर ये -1 है। अब इसके आगे देखिए क्या है, अब मल्टीप्लाई है। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 और x
और ये हो जाएगा रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू मिलेगा। चलिए बंद कर दीजिए। अब देखिए इसको और सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स, एम है, सॉरी एक्स नहीं, ये आपका एम हो जाएगा, ये एम हो गया एक्स प्लस रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए पावर माइनस है तो इसको हम रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये एक्स प्लस हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर माइनस था इसीलिए इसका हम रेसिप्रोकल लिख दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो वही वैल्यू मिलेगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस आपका एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ देखिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं कि x प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ देखिए तो इस वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, तो इसको आप काट देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमको मिलेगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिलने वाला जो वैल्यू है वो m हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पर पावर हो जाएगा m, ठीक है। यहाँ तो कट गया तो कुछ नहीं बचा। तो अब यहाँ देखिए यहाँ से जो वैल्यू हमको मिल रहा है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये तो कट गया, तो ये हमको मिलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। देखिए यही वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि बाई इक्वल टू जो स्क्वायर ब्रैकेट है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एम पर पावर एम है। देखिए तो इतना बराबर जो वैल्यू है बाई है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू, एक चीज़ भी इसमें अब लिखते चलते हैं क्योंकि डी वाई डी एक्स का ही वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी वाई आपका हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ m है और ये पूरा वैल्यू क्या है आपका बाई है, ठीक है। और एक चीज़ देख रहे हैं कि ये नीचे क्या है 1/, इतना है, तो आप लिख सकते हैं इसको इतना सिंप्लीफाई, देखिए हम लोग करके इतना छोटा में कन्वर्ट कर दिए, इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तो वैल्यू हमको यही मिलेगा। देखिए अब इसमें एक काम क्या करते हैं कि इस जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको इधर डी वाई डी एक्स की तरफ ले आते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एम बाई हो जाएगा। अब देखिए इसको और क्या करते हैं, इसको रूट से भी हम इसको यहाँ से और सिंप्लीफाई करके रूट भी हटाए थे, तो इसलिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करे थे तो लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए यही हो जाएगा आपका बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग बी गेट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या मिलेगा, तो अगर इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग दिखा देते करके तो ये ऐसा करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा और पूरे का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका एम बाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ वहाँ जगह है, थोड़ा सा इसको भी रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करने के बाद इसको हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ काम यहाँ पर। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट भी हटेगा, तो पूरा स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, दोनों पर होगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर करेंगे और डी वाई डी एक्स का भी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब ये कह रहे हैं यहाँ से देखिए आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 है, इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और डी वाई डी एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए मिलेगा आपका एम स्क्वायर बाई मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो रूट भी है तो पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 कट जाएगा, तो ये मिलेगा। तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 1 मिलेगा, मतलब यही वैल्यू आपको मिलेगा। और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स का भी यहाँ आपका स्क्वायर हो जाएगा। और ये मिलेगा आपका, तो एम स्क्वायर बाई स्क्वायर भी होगा, यहाँ बाई का भी स्क्वायर रहेगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो यही देखिए हमको ये सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं, डी बाई डी एक्स का ही हम वैल्यू यहाँ से निकाले थे और उसको हम यहाँ तक सिंप्लीफाई करके इस रूप में इसको हम कन्वर्ट किए हैं। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो इसको तो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और डी बाई डी एक्स को हम बनाए थे सेकेंड फंक्शन। तो ये देखिए क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका निकालेंगे तो पहले क्या होगा, पहले पावर का होगा तो 2 हो जाएगा, और ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और 2 - 1 मतलब पावर 1 हो जाएगा। अब फिर डी वाई डी एक्स का निकालेंगे डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, अब फिर यहाँ से मिलेगा आपको सेकेंड फंक्शन, तो डी वाई डी एक्स का ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, और इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर, तो कांस्टेंट है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, और बाई स्क्वायर का क्या मिलेगा आपको, बाई स्क्वायर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई, अब फिर देखिए क्या होगा, तो 2 बाई हो गया, बाई पर पावर 2 - 1 तो 1 मिलेगा। अब फिर बाई का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा। देखिए तो ये यहाँ से इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही निकाले। अब देखिए इसको हम आपका करेंगे क्या, आपको कुछ कॉमन निकालेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ से 2 डी वाई डी एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 2 डी वाई डी एक्स, 2 डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो ये यही वैल्यू बाहर निकल जाएगा। देखिए ये आपका जो देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, आपका ये 2 है, तो यही वैल्यू हमको क्या होगा कि यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2 डी बाई डी एक्स है, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और क्या बचेगा डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर बचेगा आपका, ये हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ से भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप देखिए एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि यहाँ आपका 2 नहीं है, देखिए यहाँ एक चीज़ छूट रहा है, सॉरी एक चीज़ छूट रहा है। देखिए क्या यहाँ पर डेरिवेटिव जब निकाले थे तो छूट रहा है, देखिए एक चीज़ क्या छूटा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ से हम लोग किए हैं कि क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका पूरा निकाले, फिर सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, किसका निकालेंगे, तो डेरिवेटिव हमको निकालना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, और तब जाके फिर यहाँ हो जाएगा आपका एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 बाई और डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, ये वैल्यू देखिए यहाँ से आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको देखिए मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अब हम लोग क्या निकाले थे 2 डी बाई डी एक्स, तो यहाँ से भी निकल गया 2 डी बाई डी एक्स, और यहाँ से भी होगा 2 निकलेगा और डी बाई डी एक्स निकलेगा। तो यहाँ देखिए बचेगा आपको x बच जाएगा, और इसको डी बाई डी एक्स क्या स्क्वायर है, तो एक बाहर निकल गया, एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ से होगा। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ भी देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा अरे ठीक से अरेंज कर लिए, तो 2 बाई हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखिए लिख रहे हैं जो इस तरफ है, और डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या
कि देखिए यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी देखिए 2d/d है, 2 से ये 2 है आपका, तो ये 2 आपका है, तो ये कट जाएगा और यहाँ भी देखिए क्या कटेगा, ये 2 कट जाएगा और d/dx कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या हमको, तो ये बचा हमको देखिए x² + 1 ये मिला और ये हो जाएगा आपका d² बाई dx² हो जाएगा प्लस हो जाएगा x d/dx और इस वैल्यू को उठाकर इधर लाइए तो माइनस क्या हो जाएगा m², यहाँ आपको जो वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा देखिए क्या m² बाई = 0 मिलेगा। देखिए तो यही हम प्रूफ करके यही दिखाना था, क्या था देखिए प्रूफ में सो दैट में क्या था x² + 1 d² प्लस x d/dx और माइनस m² बाई = 0। तो यही देखिए हमको निकाल कर दिखाना था और यही हम निकाल कर यहाँ पर देखिए दिखा दिए, तो यही आपका ये सो दैट हो गया, प्रूफ दैट में, तो यही आपको करना था, इतना हम लाकर दिखा दिए, तो यही मेरा प्रूफ हो गया, इस तरह से मेरा काम हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए पूरा हो गया। तो कुछ नहीं किए, हम ये क्या किए, फर्स्ट ऑर्डर पे डेरिवेटिव निकाल लिए, फिर उसका सॉल्व कर लिए, जहाँ तक हो सका थोड़ा सॉल्व किए, कोशिश किए कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो हम इसको देखिए यहाँ तक लाकर इसको हम इस तरह से सॉल्व किए, एक यहाँ पर x² + 1 d/dx का होल स्क्वायर m²/2, फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए। तो सेकेंड और फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन था, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन तो 2d/dx और डेरिवेटिव ऑफ d/dx का निकाले तो d²/dx², फिर सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x हो गया। अब फिर इधर बाई m²/2 का क्या हो गया कि m² 2/d/dx। फिर हम क्या किए कि 2d/dx कॉमन निकाल लिए, क्योंकि इधर हमको मिल रहा था 2/d/dx मिल रहा था, तो हम कॉमन निकाले तो x² + 1 मिला, यहाँ से भी निकल गया 2d/dx, यहाँ से भी हमको 2d/dx निकल गया, तो x और d/dx बचा। और फिर उसके बाद इधर तो जो था 2/m² dy और फिर कैंसिल आउट कर दिए, 2 से 2 भी कट गया, d/dx कट गया, 2 और d/dx बचा क्या x² + 1 ये बचा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x d/dx, और ये वैल्यू को उठाकर हम क्या किए LHS में ले आए, तो m² बाई = 0 मिल गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो पढ़ना है, तीसरा ऐसे तो हम लोग को और भी आगे पढ़ना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ ऑर्डर, इसी तरह से हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालते हैं, तो जिसको कि हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। वो अभी पढ़ना आगे पढ़ना है, वो आपको इंजीनियरिंग या BSc में पढ़ना जगह पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, तो ठीक है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ बाई = cot इनवर्स x का आपका पूरा का स्क्वायर है, ये बाई = हमको दिया हुआ cot इनवर्स x का स्क्वायर, देन सो दैट x² + 1 d²/dx² प्लस 2x x² + 1 d/dx = 2 है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए अब हमको दिया हुआ है बाई = दिया हुआ है cot इनवर्स x है और इसका हमको स्क्वायर है, यही देखिए हमको बाई = दिया हुआ है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको कहाँ तक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना है और प्रूफ करना है। तो देखिए ना क्या प्रूफ करना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, d/dx निकालते हैं। चलिए तो इसका क्या होगा, तो ये cot इनवर्स x पर पावर 2 है, तो पहले पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 हो जाएगा, और cot इनवर्स आपका x और क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 - 1 हो जाएगा। अब फिर इसका डेरिवेटिव, किसका cot इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई -1/1 प्लस x² होता है, यही होता है। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे,
कि थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमको माइनस हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा और क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x, 2 में से 1 जाएगा तो पावर 1 बचेगा, और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यही वैल्यू मिला। हम जब डी वाई डी एक्स निकाले तो सॉल्व करने पर हमको यही मिला। ठीक है, अब कितना बराबर है ये, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू है। अब देखिए हम ये काम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को उठाकर इधर ले आते हैं, कौन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम किधर ले आते हैं, RHS में, कैसे कहें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो ये हो जाएगा, एक इधर 1 होता है तो 1 से करेंगे तो वही वैल्यू रहता है, क्योंकि डी वाई डी एक्स बाई 1 करते हैं, तो इसको इधर से करेंगे और 1 से करेंगे तो इधर आपका जो वैल्यू वही मिलेगा। तो ये हो जाएगा इतना, और डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस बचेगा क्या, 2 कॉट इनवर्स एक्स, यही वैल्यू देखिए मिला। अब देखिए हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तब निकालना है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे और डी वाई डी एक्स को सेकेंड फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, फर्स्ट फंक्शन मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स का निकालेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका क्या है, यहाँ 2 है, और ये हो जाएगा फिर डी वाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इक्वल टू देखिए क्या है, यहाँ माइनस आपका 2 है, अब फिर निकालना है कॉट इनवर्स x का, तो फिर हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, ऐसे डॉट भी मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हमको क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा देखिए लिखते हैं कि ये हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपका 2x और डी वाई डी एक्स हो जाएगा, इधर क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ क्या करना है, देखिए हमको प्रूफ जो करना है, देखिए एक चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर कि छूट रहा है, देखिए यहाँ पर ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर है, ये यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, प्लस 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 दिखाना है। अब देखिए जो प्रूफ करना है तो हम ऐसा करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, बट हम इधर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मतलब हम कर रहे हैं क्या कि ये जो वैल्यू है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा देते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आपका हो जाएगा 2x डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और इक्वल टू इधर आपका 2 हो जाएगा। देखिए अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर मिलेगा डी एक्स का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। तो यही देखिए हमको प्रूफ करना था, मतलब प्रूफ दैट या शो दैट करना था कि क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर छूट रहा था तो हम लिख दिए हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर,
और 2x 1 + x² dy/dx = 2। तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो था वो पूरा हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए क्या किए, हम प्रूव कर दिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन फिर सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ बाई = क्या है, देखिए इफ आपका बाई = क्या, e⁻ tan x है, प्रूव दैट cos² x d² है माइनस 1 + sin 2x dy/dx = 0। अब देखिए गिवन में हमको जो दिया हुआ है पहले उसको लिखा जाता है। सॉल्यूशन देखिए निकाल रहे हैं, इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपको क्या दिया, बाई = दिया हुआ है e⁻ tan x है। ठीक है, यही हमारा गिवन में है। तो अब देखिए इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, dy/dx आपको निकाले भी होंगे, dy/dx देखिए तो ये हो जाएगा। e⁻ tan x का, क्योंकि e⁻x का ex ही होता है, तो यहाँ पर e⁻ tan x का tan x ही होगा। डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, tan x का, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो tan x का निकालेंगे तो ये sec² x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो sec² x। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करते हैं कि e⁻ tan x, देखिए बाई = क्या है, e⁻ tan x, यहाँ पर तो हम बाई लिख सकते हैं। और इसको क्या करते हैं हम लोग, sec² x को cos में कन्वर्ट करते हैं, मतलब sec का उल्टा क्या होता है, cos एक होता है, तो cos² x हो जाएगा। cos² क्या कर लेते हैं, x कर लेते हैं। ये हमारे लिए आसान काम हो जाएगा। और ये कितना है, देखिए थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज करते रहते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करें और कैसे हमको प्रूव करके दिखाना वो दिखा दें। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस cos² x को उठाकर इधर ले आएंगे, तो ये क्या होगा, ये राइट साइड में ले आते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड में, राइट साइड से, तो ये cos² x हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ आपको मिलेगा बाई हो जाएगा। बस यही करना है इसमें, इतना। ठीक है, बाई हो गया। अब देखिए अब इसका हम लोग फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, प्रूफ भी करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन आपका हो जाएगा cos² ये x हो जाएगा, से इसका dy/dx का सेकंड फंक्शन यही है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो d² बाई हो जाएगा और dx² हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा। अब फिर cos² x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई, तो पहले 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जानते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं। cos² अगर x है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसे कि cos x का स्क्वायर कर दीजिए, इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos हो जाएगा, और इस पर पावर आपका 2 - 1 हो जाएगा। और फिर cos का डेरिवेटिव निकालिएगा तो मल्टीप्लाई -sin x हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ से मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस को देखिए हम आगे ही लगा देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos x, और 2 पर पावर आप निकाले हैं, तो इसको चाहिए अब क्या करते हैं कि cos x ही लिख देते हैं, उतना लिखने क्या जो होते हैं, यहाँ पे निकाल ही दिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x हो जाएगा, 2 पर पावर -1, तो cos x ही मिलेगा। अब फिर माइनस आगे लगा दिया और sin x हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू आपको मिलेगा। तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू, यह बाई का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यही इतना हमको इसमें करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम करेंगे तो एक स्टेप देखिए और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos² x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा आपका dx का स्क्वायर, देखिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ मिलेगा देखिए क्या है, तो अब क्या हो गया, 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा sin आपका 2x, और ये हो जाएगा dy/dx, और इस dy/dx को उठाकर इधर ही ले आते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए 0 हो गया। क्या मिला आपको, वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos² x, और ये हो जाएगा d² बाई, और ये हो जाएगा आपका dx²। अब फिर यहाँ से क्या करते हैं, माइनस हम dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस आप निकालिए dy/dx,
माइनस भी निकाल लिया और डी बाई डी एक्स भी निकाल लिया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ बच जाएगा साइन 2x और यहाँ बच जाएगा आपका 1 इक्वल टू देखिए 0 हो गया। तो यही वैल्यू मिला। एक स्टेप और लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे तो प्रूफ हो गया है, लेकिन डी स्क्वायर बाई ये हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका देखिए क्या है 1 प्लस है, तो पहले 1 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस आपका साइन 2x, ठीक है। आपका यहाँ पर है क्या 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा और डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका मिलेगा 0। देखिए क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बाई, यही प्रूफ करना था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो गया 1 प्लस साइन 2x डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से देखिए हम लोग क्या किए कि 3 क्वेश्चन इसमें हम लोग बनाए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम लोग पूरा किए। क्वेश्चन फर्स्ट भी देखे, सेकंड भी देखे और ये क्वेश्चन आपका थर्ड था। तो कुछ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किए हैं, बस बाई इक्वल टू क्या था, ई पर पावर tan x था, डी बाई डी एक्स निकाले, मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए तो ई पर पावर x का ई एक्स से होता है तो ई tan x ही हो गया, और tan x का डेरिवेटिव निकाले तो सेक स्क्वायर। अब कुछ नहीं किया, देखिए ये ई पर पावर tan x इक्वल टू बाई था तो बाई बैठा दिए और सेक स्क्वायर एक्स का इसका हम रेसिप्रोकल लिख दिए तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इस कॉस स्क्वायर डी बाई डी एक्स की तरफ ले आए, फिर हम प्रोडक्ट रूल लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ निकाल के दिखाए भी थे, अब बाई का डी बाई डी एक्स हो गया। फिर हम सभी को उठाकर एक तरफ ले आए, फिर माइनस कॉमन ले लिए, वैल्यू आया और इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ कर दिए। अब इसके बाद जो है हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर वहाँ पर फिर नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स।